आप सभी का हमारे द मैजिक गॉड ऑफ गॉड चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं होली 2025 एक रंगीन गाथा, परंपराएं, तिथि एवं समय, महत्व और पौराणिक कथाएं। अलग अलग राज्यों की होली कौन ये होली भारत का एक ऐसा त्योहार है जो रंगों, उमंग, उल्लास और एकता का प्रतीक है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। यह पर्व हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की सीख देता है और समाज में प्रेम, भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देता है। 2025 में होली का उत्सव और भी भव्य होगा, क्योंकि हर साल यह त्योहार नई उमंग और ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। इस लेख में हम होली 2025 की तिथि और समय, इसकी पौराणिक कथाएं, इसके महत्व और इससे जुड़ी परंपराओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। होली 2025 की तिथि एवं समय होली 2 दिनों तक मनाई जाती है। पहले दिन होली का दहन होता है और दूसरे दिन रंगवाली होली मनाई जाती है। होलिका दहन 2025 13 मार्च 2025 गुरुवार। होलिका दहन मुहूर्त रात्रि 11:30 से 12:24 तक। रंगवाली होली 14 मार्च 2025 शुक्रवार, पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा, तिथि 13 मार्च 2025 की सुबह 10:35 से 14 मार्च की दोपहर 12:23 तक रहेगी। इसी दौरान शुभ मुहूर्त में होली का दहन किया जाएगा। होली से जुड़ी पौराणिक कथाएं। एक भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा। होली का सबसे प्रसिद्ध पौराणिक संदर्भ भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा था, जो स्वयं को भगवान मानता था और चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और हर समय नारायण नारायण का जाप करता था। यह देखकर हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। आखिर में उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। यही कारण है कि हर साल होलिका दहन के रूप में इस घटना को याद किया जाता है। दोषी राधा कृष्ण और ब्रज की होली। होली का एक अन्य रोचक प्रसंग भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से जुड़ा है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने गहरे नीले रंग के कारण हमेशा चिंतित रहते थे कि राधा और गोपियां उनसे प्रेम करेंगी या नहीं। उन्होंने अपनी माता यशोदा से इस चिंता का समाधान पूछा, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि राधा के गालों पर रंग लगा दो, वह भी तुम्हारी तरह दिखेंगी। इसके बाद से कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रंग खेलना शुरू किया, जो धीरे धीरे ब्रज, मथुरा और वृंदावन में होली खेलने की परंपरा बन गया। आज भी बरसाना की लठमार होली और वृंदावन की फूलों की होली विश्व भर में प्रसिद्ध है। कामदेव और भगवान शिव की कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब देवी सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए, तब देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वह शिवजी को जगाए। कामदेव ने अपनी शक्ति से भगवान शिव के ध्यान को भंग किया, जिससे शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में जब कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तब शिवजी ने उन्हें पुनः जीवन देने का वरदान दिया। इसे वसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो होली का एक अन्य पौराणिक संदर्भ है। होली का महत्व। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह समाज को कई महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। एक, बुराई पर अच्छाई की जीत। होली का प्रमुख संदेश यही है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, अंततः जीत सच्चाई और भक्ति की ही होती है। होलिका दहन हमें सिखाता है कि अहंकार, अधर्म और अन्याय को हमेशा नष्ट होना ही पड़ता है। सामाजिक एकता का प्रतीक। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं। इस दिन सभी गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और प्रेम से गले मिलते हैं। वसंत ऋतु का स्वागत। होली का पर्व वसंत ऋतु में मनाया जाता है,
जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर स्वरूप में होती है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और खेतों में सरसों की पीली चादर बिछी होती है। इस मौसम में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गुजिया, ठंडाई और अन्य पारंपरिक मिठाइयों का सेवन किया जाता है। होली की परंपराएं और अनोखे रंग भारत के अलग-अलग राज्यों में होली के अनोखे रूप देखने को मिलते हैं। बरसाना की लठमार होली। उत्तर प्रदेश के बरसाना में होली के दिन महिलाएं डंडों, लाठियों से पुरुषों को मारती है और पुरुष ढाल लेकर बचते हैं। यह परंपरा राधा कृष्ण की छेड़छाड़ और प्रेम से जुड़ी हुई है। वृंदावन की फूलों की होली। वृंदावन में रंगों के बजाय फूलों से होली खेली जाती है। ये दृश्य इतना सुंदर होता है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। शिमला की टोपी वाली होली। हिमाचल प्रदेश में लोग पारंपरिक टोपी पहनकर होली खेलते हैं और नृत्य संगीत का आनंद लेते हैं। पंजाब की होला मोहल्ला सिख समुदाय में होला मोहल्ला नामक पर्व मनाया जाता है, जिसमें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। निष्कर्ष, होली केवल एक रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हर्ष, उल्लास, प्रेम और एकता का पर्व है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि रंग भले ही अलग अलग हो, लेकिन जब वे मिलते हैं तो एक सुंदर छवि बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारा समाज विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं से मिलकर बना है। तो आइए 2025 की होली को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाएं। पुराने गिले शिकवे भूले, प्रेम और भाईचारे के रंगों में रंग जाए। धन्यवाद।